जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से आपको एक और पूर्व सैनिकों के गणतंत्रता दिवस की वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं, जिसको 13 मैक 18 राजपूत के अखौरा टाइगर्स ने यहां पर राधा कृष्णा बैंक्वेट हॉल भिवानी नज़दीक मिनी बाईपास कदम हॉस्पिटल के पास सेलिब्रेट किया है। और उसी में ही उन्होंने यहां पर अपना बड़े खाने का भी आयोजन किया है। और बड़े खाने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर पूर्व सैनिकों का पूर्व सैनिक मिलन समारोह भी किया है, जिसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान से भी पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि 13 मई का अखौरा टाइगर्स की ये बहुत अच्छी पहल है पूर्व सैनिकों की, जो कि सभी एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और अपने विचार विमर्श रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी समस्याओं से भी कहीं ना कहीं अवगत कराए जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 13 मई का अखौरा टाइगर्स के जो योद्धा हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना पूर्व सैनिक मिलन समारोह गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखा है, जिसमें बड़े खाने का आयोजन किया गया है। अगर मैं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो इन्होंने प्रॉपर एक शादी की तरह से समारोह रखा है और खाने का कार्यक्रम भी इन्होंने यहाँ पर रखा है। बहुत ही अच्छी बात। गांव मेरा लुहारी जाटू, तहसील भिवानी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इतना मेरा भाईचारा इकट्ठा होया, इससे बड़ी कोई काम नहीं है। ये नए नए चेहरे देख के काफी भाई तो मेरे साथ के हैं, काफी बाद के हैं, उनसे मेरा परिचय होना जरूरी है। मैं मतलब बहुत ही अपने दिल की बात कह रहा हूँ। मेरे पुराने बिछड़े हुए साथी और नए साथी तो आज यहाँ हमारे पास आए हैं। मेरी पूरे भाई भिवानी वाले इनका धन्यवाद करता हूँ, इनने इतना बड़ा वो कराया और सारे बिछड़े हुए मिलाए दिए। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। जिंदगी 2 दिन की है, आज हैं कल मिला गया, नया बंदा आया, पहले वाला गया। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं। सबसे बड़ी खुशी बात यह है इतनी मूर्ति इकट्ठी हुई हैं और दिल पूरे भिवानी वालों का गदगद हो रहा है। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं थोड़े ये सारे भाई इकट्ठे और थोड़ा आता है। 2-3 बात बताऊंगा मैं हंसने वाली। भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कमा पेशी गलती रह गया तो मेरे को माफ करना। एक गांव में 2 पार्टियां लठ बाज गया। एक पार्टी तगड़ी थी और एक थी कमजोर। मार लाठ उनके सिर फोड़ दिए। गरीब पीट के बैठ गए। इन बंदों ने आजुगाड़ था, उन्होंने काम करे 20,000 बिठा के थानेदार की जेब मंगाई और वो 20,000 रुपये दिए। 3 आदमी ने खिड़की में देख लिया और अब 500 सिर भी फोड़ गए और अभी गाजिर कोई कार्रवाई को नहीं हुई। उनमें समझदार सा आदमी आको बिशन मरगा ने बताया बैठ चौथे तुम सिर फुलाए बैठे, एक वकील करके न केस कर दो। तो वो पहुंच गए कहाँ, वो कोर्ट में पहुंच गया मामला। वकील लगा कहने बोला जी गरीब पार्टी थी, मैं सिर भी फोड़ दी और अभी लेकर 4,500 को कार्रवाई को लगा हुआ है उनके पास, राजी हैं, लगा हुआ। आपने देखा कि अखौरा टाइगर्स अपनी बात रखते हुए और इन्होंने यहाँ पर आरोपी की विसंगतियों के विषय में भी चर्चाएं की हैं। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर दूर दूर से साथी, हमारे जो पूर्व सैनिक साथी हैं, वो काफ़ी दूर दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। उसके बाद अभी इनका जो है यहाँ के बाद इनका खाने का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इन्होंने एक नई पहल की है कैप्टन अजीत साहब के द्वारा। आप देख सकते हैं रणधीर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अजीत साहब भी पहुँचे हैं और वायु सैनिक जो हमारे हैं नेत्रपाल जी राष्ट्रीय सम्मान संस्था के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहुत से पूर्व सैनिकों को एकजुट करने का प्रयास भिवानी में किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने गणतंत्र दिवस को पूर्व सैनिकों ने एक शादी समारोह की तरह और एक बैंक्वेट हॉल में बनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। करके फिर आपको बताएंगे। जगह बदली हो सकती है, कल ने दादरी कर जा, परसों महेंद्रगढ़ कर जा, नरसों रोहतक कर जा और नारनौल कर जा,
राजस्थान में कर दिया, झुंझुनू में कर दिया, सब पलटन के बड़े बड़े सारे बुलावांगे इसमें। या हर साल में एक बार होगी, जल्दबाजी नहीं होगी इसमें कोई भी। या मेरी बात ध्यान में सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। एक साल में एक बार ही होगी, बार बार नहीं होगी। साल में एक ही बार होगा ये प्रोग्राम। अभी जैसे हमने भगवत का प्रोग्राम कराया था, उसने कराया था, हमने ये प्रोग्राम कर लिया। शिव महाराज कर्नल पूनिया नुबला नहीं जिनके काटे थे 18 राजपूत में 130 आदमी एक कंपनी जिंदी काटी थी वहाँ पर। उसमें मेजर हरबंस सिंह और 22 आदमी अपने अल्फा कंपनी के मरे थे और 6 सिग्नल के मरे थे। आपको याद नहीं होगा, जो पता नहीं मैं बता दूंगा। उसके बाद 71 में अखोड़ा और अशुगंध राजपूत की, तो एक जय राजपूत के नाम से आप की पलटन है, राजपूत का नारा लगाए ताकि ये इधर उधर जिसका माइंड भटक रहा है ना, वो ना भटके। तो जय राजपूत। अभी आप लोगों से निवेदन है कि जो ये अभी मीटिंग की तौर पर एक साइड में हो जाए, जो ये अलग अलग अपना महफिल है ना, ये नहीं एक विचारधारा में आ जाए। मैं ये सोचता हूँ कि हमारी बात सुने। अभी राजपूत टाइगर्स के अफसर साहिबान, जेसीओ साहिबान और मेरे सहपाठी जो हमारे साथी हौलदार और अदर रैंक हैं, वो मेरे साथी हैं। बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज। आप लोगों ने जो ये एकत्रित किया है, आप लोगों ने अखौरा टाइगर्स को इकट्ठा किया है। तो कुछ दिन पहले मैंने भी ऐसा एक सुझाव दिया था और मैंने किया था। वो एक संकेत था भाई एक ऐसे इस टाइप का कर लो, लेकिन बिहानी वालों ने बहुत अच्छा, मैं आज ऑल ऑफ यू आप लोगों को बड़ा मैं वो मानता हूँ, हाँ दिल से बहुत अच्छा आप लोगों ने जल्दी ही एक्शन ले लिया। लेकिन अभी इस बीच में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना पहले हमने किया था और 1 महीना बाद में ये हो गया, लेकिन ये कमेटी और मीटिंग की तौर पे था। मैं ये चाहता हूँ एक कमेटी बनाई जाए, हरियाणा पे करो, राजस्थान में करेगा, यूपी में करेगा। आप उनको बुलाओगे ना तो ऐसा सिस्टम है औरों का भी, वो है इस टाइप करते हैं। हरियाणा में जो यूपी वाले आ गए या राजस्थान वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हरियाणा उसका पूरे उसका खर्चा उठाता है। अपन यूपी में जाते हैं तो यूपी वाले उनका खर्चा उठाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बंदा छाटो। साल में एक बार आपका मिलन समारोह, अखौरा मिलन समारोह, अखौरा टाइगर्स मिलन समारोह, जो भी आप बनाना चाहते हो, या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वो रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा मैं। एक सीनियर आदमी को उसका कमांडर बनाओ। और मैं ये चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बंदा ले ले, ताकि वो इन्फॉर्मेशन दे दे अपने एरिया में, अपने एरिया में इन्फॉर्मेशन दे दे और सभी आ जाएं। तो ये एक मिलन है। आज इतनी बड़ी मूर्तियाँ जो कहाँ है, हमारे वो साहब ड्राइवर से रामपाल साहब कहाँ हैं, तो ये विजय साहब, ये अपने साहब बैठे हैं। आप लोग हो बड़े आदमी तो जो थे अखौरा टाइगर, जिसके कारण हम अखौरा टाइगर कहलाए, आज हम उनको नमन करते हैं। और इसलिए मैं चाहता था कि हम इकट्ठा करें। ये नए लड़के हैं, इन्होंने अखौरा का मालूम ही नहीं है ये, लेकिन आप लोगों से मिलकर इनको पता गया हमारी यूनिट 13 में अखौरा राजपूत अखौरा टाइगर क्यों बनी, अखौरा टाइगर कैसे हुआ। तो इनको इस बात का एहसास होना चाहिए, अखौरा टाइगर थे। आप लोगों को पता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज होती, जहाँ हमारा नाम आता, मतलब लड़ाई का नाम आता, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप लोगों की रोंगटे अखौरा टाइगर में सारे राजपूत की जबान है। अब राजपूत की तो वैसे ही एक परंपरा रही है। आप यूनिटी करो और एक अच्छा प्रोग्राम मैं चाहता हूँ। कोई भाई देखो, मैंने अगली बार वैसे ही एक बता दिया था आप लोगों को, मैं विद फैमिली, अब की बार मैंने वैसे किया था विद फैमिली आप लोगों को बुलाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इकट्ठे हो, एक संस्था बनाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे एक बार आपने एक एरिया में कर दिया, एक बार एक एरिया में कर दिया, एक बार एक एरिया में कर दिया। सारा राजपूत अखौरा टाइगर्स के जितने भी बहादुर भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक संगठन जो हुआ है हमारा, जो आप लोगों ने भिवानी वालों का हौसला अफजाई करा है, उसके 26 जनवरी के इस
पर्व त्योहार के ऊपर आप लोगों जो इकट्ठे हुए, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत आभारी है जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ इकट्ठा होने के लिए हमारा हौसला अफजाई किया है। साथ ही साथ आप लोग सभी आदमी सब तरह से कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हमारा साल में एक ये फंक्शन हम मनाना चाह रहे हैं, तो सभी आदमी इस पर आने की कोशिश करें पूरी। जो आदमी अभी आए हैं सभी आदमी ये यहाँ से लेकर के जाए, अच्छा संदेश लेकर के जाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के एक दूसरे को मैसेज देकर प्यार से करें। हमारे को आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है जो हमारा परिवार यहाँ पर आज इतने सालों के बाद इकट्ठा हुआ है। साथ ही अभी अपने बीच में सभी आदमी जो आए हुए हैं, अपने OIC साहब हैं, कर्नल साहब आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द अपने कहें। नमस्कार साहब, जय लो भाई। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा 13 मैक 18 राजपूत, आप बोलो जय। 13 मैक 18 राजपूत मैकनाइज्ड जय। 13 मैक 18 राजपूत के। 13 मैक 18 राजपूत के। ओके, दूसरा जो आपके प्रपोजल मैंने सुने, विजय साहब ने जो बोले, इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा हमारा खुद का नेवी का, मैं नेवी से हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बोलते हैं इंडियन नेवल वेटरन्स एसोसिएशन, और एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें हम आपस में, वो हमारे कोर्समेट का है। उसमें जो आप कह रहे थे, सभी ने अलग अलग अपने विचार प्रकट किए। इस टाइप की गैदरिंग में सुझाव आ सकते हैं। 11,000 रुपये साल के इकट्ठे करते हैं, चाहे वो 1,000 रुपये महीने के दे दो या एक साथ 11,000 रुपये दे दो या 5 साल, क्योंकि और ये हमारा, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी हिंदुस्तान के अंदर है। और जिस एरिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में आदमी जाओ, वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कन्यादान के लिए या लड़के की शादी है तो मुंह दिखाई के लिए, वो अलग। लेकिन 11,000 रुपये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको नगद या चेक दे दिया जाता है। और हमारा फंड कंट्रोल करता है शशिपाल सैनी जो भोपाल में है, प्लस 5 आदमी की कोर कमेटी है। उसके बाद रही बात साल में ऑर्गेनाइज करने की, अभी हमारी मैकनाइज्ड रेजिमेंट ने आज एक और इतिहास रच दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूरी सेना, देश उतना ही ताकतवर होता है जितना ताकतवर उसकी सेना होती है। और 26 जनवरी का दिल्ली में जो प्रोग्राम होता है उसमें तीनों सेनाएं होती हैं। आज आपके प्रोग्राम में तीनों सेनाएं हाजिर हैं। वो मैं बताना चाहूँगा, आप तो आर्मी से, मैं नेवी से, और अपने नेत्रपाल साहब एयरफोर्स से। और एक भिवानी में 26 जनवरी, भिवानी में 13 मैक 18 राजपूत ने 26 जनवरी 2024 में एक इतिहास रच दिया। तीनों सेनाएं इकट्ठी कर दी। ये आपने सोचा भी नहीं होगा। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और आप लोगों ने देश के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है। हम यूनिफॉर्म में थे, क्या क्या नहीं किया हमने। पहाड़ हूँ मैं, कमांडर सत्यनारायण सिंह तंवर, जैन चौक, गली ठाकुर गंगू सिंह, भिवानी से। महम में मैं ECHS का कर्नल हूँ। आपको किसी को भी किसी चीज़ की भी आवश्यकता हो मेरे पास आ सकते हो, आपका स्वागत है। एक लड़का है, बड़ी लड़की ज्योति सिंह तनवर, उसके हस्बैंड है मेजर धीरज जो अभी कैरो में 3 RT हेडक्वार्टर कैरो में GSO 1 है। बेटी मेरी, फिर बेटी भी मेरी आज ही CNC कमेंडेशन। और आपने देखा होगा इलाहाबाद में जो परेड हुई थी एयरफोर्स डे में, उसमें नंबर 3 स्क्वाड्रन को जो कमांड कर रही थी
वो मेरी बेटी थी। आप सभी को मेरी तरफ से नेत्रपाल तंवर तायान पाना का रहने वाला भिवानी का जय हिंद जय भारत। आज के दिन के ऊपर ये सबसे बड़ा वो भी 13 मैक, क्योंकि इसका नाम काफ़ी सुना हुआ था हमने, लेकिन पहली बार मैं आप जैसे सीनियर साथियों का चेहरा देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही गर्व का पल है। और मैं भी अपना परिचय बताऊं, मैं रिटायर्ड सार्जेंट, 20 साल सर्विस किया एयरफोर्स में। उसके बाद में भिवानी में आया, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रखा है। 2-3 यूनियन के प्रधान भी हैं। जो क्लर्कों की जो स्ट्राइक हुई थी अभी 42 दिन की, उसका नेतृत्व मेरे साथ में भाई भरत सिंह तंवर भी आए हुए हैं झगड़ोली से, वो भी अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इतने अपने पूर्वजों को और सबको आपको देख के बहुत ही गदगद हो रहा है दिल, तो एक नारा लगाएंगे, भारत माता की। और मैं भी फौजी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 62-65 और 71 की लड़ाई में सैनिक रहे हैं, और मैं खुद सैनिक हूँ, अभी सर्विस में हूँ। वारंट अफसर भगत सिंह, झगड़ोली, महेंद्रगढ़। और खुशी होगी आप सबको जान के कि मेरा बेटा भी अभी आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है, 4 महीने हो गए, OTA चेन्नई में ऑफिसर में ट्रेनिंग कर रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से हम करेंगे, और सब फौजियों को मैं सबको सैल्यूट करता हूं, सभी फौजियों को। जय हिंद जय भारत। समाज में बस अपना नाम पहचान बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मेरा बने रहे।